आप जीरो पे आउट हो चुके हो, तो वो जीरो आपके मन में हमेशा रहता है। हेलो क्रिकेटर्स, हाउ आर वी? आई होप वेल, गुड, वेल, डोमिनेटिंग एंड विल स्टिल ट्राइज। तो जो सबसे पहला प्रॉब्लम आता है एज अ प्लेयर वो है परफॉर्मेंस एंजाइटी। परफॉर्मेंस एंजाइटी उसे कहते हैं जिसमें आपको ये डर लगा रहता है कि क्या होगा अगर मैं जल्दी आउट हो जाऊं, या क्या होगा मुझसे कैच छूट जाए। तो वो सारी चीजें आपके परफॉर्मेंस एंजाइटी में आती है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आप टैलेंटेड नहीं हो, इसका मतलब ये है कि आप उस समय ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो। सेकंड है हमारा इनकंसिस्टेंसी, इट्स अ फेलियर ऑफ सेल्फ रेगुलेशन, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लेजी हो, इसका मतलब ये है कि आपका जो प्रिपरेशन है, आपका जो माइंडसेट है, आपका जो टेक्निकल एग्जीक्यूशन है, वो फ्लक्चुएट कर रहा है फैक्टर्स के बेसिस पे, ठीक है। प्रोफेशनल्स भी इनकंसिस्टेंसी में अपने आप को डिग्निफाई नहीं कर पाते हैं। वो अपने पोटेंशियल में खिलने के बजाय वो एलीट और सर्वाइवर मोड में जूझने लगते हैं। तीसरा सबसे मेजर प्रॉब्लम है वो है सिलेक्शन प्रेशर। हर एक प्लेयर के अंदर सिलेक्शन का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, जिसे हम सर्वाइवल माइंडसेट कहते हैं। एलीट स्पोर्ट में जो सबसे ज्यादा साइकोलॉजिकल माइंडसेट प्लेयर का है वो है कि वो अपने करियर को, अपने स्टेटस को, अपने आइडेंटिटी को डिपेंड करते हैं दूसरे सब्जेक्टिव प्लेयर के साथ। वो जजमेंट बहुत ज्यादा जजमेंटल हो जाते हैं। वो कोचेस के लिए, सिलेक्टर के लिए, मैनेजर्स के लिए उनका एक ही मोटिव रहता है कि सिलेक्शन में मैं किस तरीके से उनके सामने अपने आप को प्रूव कर सकता हूं। इसके जो मेजर पॉइंट्स है ना, उसे मैं एक दो लिखा हूं, जैसे हाइपर विजिलियंस। इसका मतलब होता है द नो मिस्टेक जोन। जब आप ट्रायल में जाते हो तो आप बिल्कुल इस मोड में रहते हो ना कि सारा ड्रिल, सारा स्प्रिंट, सारा मील आप सोचते हो कि ये जज करेगा जो हमारा सिलेक्टर है, और इसी में हम अपने जो नेचुरल फ्लेयर को है ना, अपनी जो नेचुरल आइडेंटिटी है, उसे हम फेड कर देते हैं, ठीक है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट डर होता है सिलेक्शन प्रोसेस में वो है आपका रिप्लेसमेंट का थ्रेट, कि क्या होगा अगर मैं अच्छा नहीं खेलूंगा, मेरे जगह वो चला जाएगा। तो उस समय आपको ये नहीं सोचना है, आपको अपने पर्सनल रिजेक्शन के बारे में नहीं सोचना है, आपको स्ट्रेस फ्री होके ट्रायल देना है। अगली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कंपैरिजन ट्रैप। आप अपने शैडो ऑफ एक्सीलेंस से दूसरे को कंपेयर करते हो, आप फील करते हो इनफीरियरिटी, ठीक है। आप दूसरे के टेक्निक को अपने आप से ट्रिगर करवाते हो। इसके जो सबसे मेजर एग्जांपल है वो है रिलेटिव डेप्रिविएशन। इसका मतलब कि मैं आई एम नॉट अ गुड प्लेयर बिकॉज माई टेक्निक डजंट लुक लाइक ही प्लेइंग द शॉट्स, ओके। इसका सॉल्यूशन क्या है? वी मस्ट शिफ्ट फ्रॉम जजमेंट टू क्यूरियोसिटी। आप देखो दूसरे प्लेयर को, आप देखते हो कि वो बहुत बढ़िया शॉट खेल रहा है, तो आप उससे जज करने लगते हो, अपने आप से उसको कंपेयर करने लगते हो कि मैं काश ऐसा खेल पाता। आप उस चीज को, जो जजमेंट है, उसको अगर आप क्यूरियोसिटी में बदल दोगे तो आप समझो what specific muscle group are they using to stay balanced, okay. So the comparison should you do is who you are today to who you were yesterday। और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये है हैंडलिंग प्रेशर एंड फेलियर। आप समझो जब आप अपने पास्ट फेलियर को फ्यूचर के मैच में लेके आते हो तो आप अपोनेंट के साथ नहीं खेल रहे होते हो, आप अपने उस मोड के साथ खेल रहे होते हो जो आपने उसे पिछले मैच में छोड़ दिया। तो इमोशनल स्पाइलओवर, आप इमोशन में बहुत ऐसे डिसीजंस ले लेते हो, फ्रस्ट्रेशन में, सेम में, एंगर में, कि आपका बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो जाता है। सो द सेफ्टी ट्रैप, बिकॉज आप पिछले समय फेल हो चुके हो, आप जीरो पे आउट हो चुके हो, तो वो जीरो आपके मन में हमेशा रहता है। और इससे अगर हम प्रिडिक्टिव कोड में समझे तो आपका ब्रेन स्टार्ट कर देता है वही चीज सोचना जो आप पीछे कर चुके हो। जब आप इनकंसिस्टेंट हो, जब आपसे रन नहीं बने, तो आप उस परफॉर्मेंस के गैप को अपने मेंटल अप्रोच के साथ चेंज करो, ओके। जब आप अपोनेंट के साथ खेल रहे हो तो आपका अप्रोच क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल जब आप चैंपियंस के साथ खेलते हो तो आप बिल्कुल
रिलेटिव वे में क्रिकेट खेलते हो, बिल्कुल सतर्कता के साथ क्रिकेट खेलते हो कि अगर मेरे से थोड़ी भी गलती हो गई तो हम ये मैच हार सकते हैं। लेकिन वही सेम सिचुएशन में अगर आप किसी भी अंडरडॉग टीम के साथ खेलते हो तो आपका माइंडसेट बिल्कुल चेंज हो जाता है, आप लेस फोकस हो जाते हो। सो द आउटकम ऑफ फोकस वर्सेस द प्रोसेस ऑफ फोकस डिपेंड्स ऑन यू। और इसका इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट क्या क्या है? सिलेक्टिव इंटेंसिटी। ठीक है, आप बिल्कुल क्रिकेट इस माइंडसेट के साथ खेलो कि जो क्रिकेट मैं खेला हूं, जिसमें मैंने प्रैक्टिस की है, वही गेम मेरे को बोथ टीम के सामने खेलनी। सेकेंड इज रिएक्टिव ऑन एनवायरनमेंट इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग द इंटरनल स्टेट। आप बहुत जल्दी रिएक्ट करते हो उस पर्टिकुलर फील्ड के अकॉर्डिंग, जबकि आपको अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग रिएक्ट करना है। आपने जितने हजारों घंटे आपने जो प्रैक्टिस करा है, उस प्रैक्टिस को आपको उस पर्टिकुलर मैच में डिराइव करना है, ना कि वो पास्ट में आप जो जीरो पे आउट हुए हो या जो आपने शॉट सिलेक्शन जो आपका मिस हुआ उस पे आपको फोकस नहीं करना है, आपको फोकस करना है अपने माइंडसेट पे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ये पूरी सीरीज आने वाली है माइंडसेट को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।